अगर मैं कहूँ कि आपके सारे डर, सारी उलझने और हर रोज का स्ट्रेस बस एक सोच बदलने से खत्म हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर वो सोच आपको एक संत नहीं, बल्कि खुद को औरों से बेहतर समझने की शक्ति दे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैट विद बुक्स में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी जाती है। मैं हूं सुहानी, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपको बाहरी शोर से हटाकर अंदर की आवाज सुनना सिखाएगी। जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक। अब तक हमने 2 जरूरी पड़ाव पार किए हैं। माइंडसेट में जाना कि सोच का फर्क कैसे हमारे भविष्य को बदल सकता है, और द माउंटेन इज यू में सीखा कि कैसे हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। लेकिन आज का सफर एक कदम और गहरा है। ये किताब सिर्फ सोचने की नहीं, जीने की कला की बात करती है। जय शेट्टी ने एक मॉडर्न यंगस्टर से सन्यासी बनने तक की यात्रा की, और उस अनुभव को इस किताब में बदल दिया, ताकि हम जैसे आम लोग भी भीतर की शांति, स्पष्टता और सच में जीने की आज़ादी पा सकें। क्या आप भी हर दिन दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबे रहते हैं? क्या आपके मन में लगातार एक शोर चलता है, मैं ठीक हूं या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं काफी हूं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है। ये एक जीवन दर्शन, एक बदलाव की चिंगारी और एक शांत लेकिन शक्तिशाली क्रांति है, जो आपके भीतर शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीख, जो एक साधारण इंसान को भीतर से संत बना सकती है। सीख 1, पहचानिए आप कौन हैं और कौन नहीं हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं वाकई कौन हूँ? हम दिन भर कई रोल निभाते हैं, बेटा-बेटी, दोस्त, प्रोफेशनल, पार्टनर, लेकिन इन सब के पीछे जो इंसान है, उसे आपने कब देखा? जय शेट्टी कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप बाकी दुनिया से जूझते रहेंगे। सोचिए, आपने कभी वो कपड़ा पहना है जो किसी और पर अच्छा लगा, लेकिन आपके ऊपर फिट नहीं बैठा? उसी तरह जब हम समाज, रिश्तेदार या सोशल मीडिया के बनाए हुए आदर्श इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो हम नहीं होते। राहुल की कहानी। राहुल एक छोटे शहर से आया था। उसका सपना था लेखक बनना, लेकिन उसके परिवार ने कहा, लड़का इंजीनियर बनेगा। राहुल ने इंजीनियरिंग की, लेकिन हर दिन ऑफिस में बैठते हुए उसे लगता था जैसे कोई और की जिंदगी जी रहा हो। फिर उसने खुद से पूछा, अगर दुनिया में किसी को भी खुश करने की जरूरत न हो, तो मैं क्या करूंगा? उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, ब्लॉग बनाया, और आज वो एक सफल लेखक है। जय कहते हैं, हम तब सबसे ज्यादा शांति में होते हैं, जब हमारे अंदर की पहचान और बाहर की जिंदगी एक जैसी हो। हर हफ्ते 15 मिनट खुद के साथ अकेले बिताइए। ये सवाल पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी पसंद से है या किसी और की उम्मीद से? और जवाब अगर दूसरों के लिए है, तो धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, मंक की तरह जीना मतलब जंगल में जाना नहीं होता, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी भीतर की आवाज सुन पाना होता है। तो जब आपने ये जान लिया कि आप कौन हैं, अब अगली सीख है कैसे हम रोज की दुनिया से खुद को डिटैच करके क्लैरिटी ला सकते हैं। सीख 2, डिस्ट्रैक्शन को कैसे करे कंट्रोल, डिटैचमेंट की ताकत। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, एक कॉल या एक रील आपका पूरा फोकस चुरा ले जाती है? जय शेट्टी कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब, हम जो बन सकते हैं उससे पीछे सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम हर आवाज की तरफ मुड़ जाते हैं। कहानी, अनु की जिंदगी। अनु एक स्टूडेंट थी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी। उसके पास टाइम टेबल था, किताबें थीं और इरादा भी मजबूत था। लेकिन हर बार जब वो पढ़ाई शुरू करती, एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल और आधा घंटा निकल जाता। उसने जय शेट्टी का एक वीडियो देखा जहां बताया गया था, डिटैचमेंट का मतलब किसी चीज को त्यागना नहीं है, बल्कि उसका आप पर कंट्रोल खत्म करना है। अनु ने एक छोटा सा बदलाव किया, फोन साइलेंट मोड।
पढ़ाई के टाइम सोशल मीडिया लॉग आउट। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन। 3 महीने में वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और शांत महसूस करने लगी। जय की सलाह। डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। कौन सी चीजें आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती हैं? एनवायरनमेंट को सुधारो। वर्क डेस्क से गैजेट्स हटाओ। टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठो। जय कहते हैं, हम जितना बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, उतना ही हम अपने अंदर के जवाब सुन पाते हैं। याद रखो, डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि उस चीज से आजाद होना है जो आपकी शांति, आपका फोकस और आपकी पहचान छीन रही है। अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखा है, अगली सीख में हम जानेंगे कि नेगेटिव सोच और आत्मसंदेह को कैसे हराएं और दिमाग को दोबारा ट्रेन कैसे करें। सीख 3, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करो। निगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलो। क्या कभी आपने ये सोचा है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, शायद मैं इस लायक ही नहीं? अगर हाँ, तो एक बात सुनो, ये आवाजें आपकी नहीं हैं, ये आपकी परवरिश, समाज या बीते अनुभवों की रिकॉर्डिंग है जो बार बार रिपीट हो रही है। जय शेट्टी इसको कहते हैं मन की माइंड वर्सेस मंक माइंड। मन की माइंड, हर वक्त उछलती कूदती सोच जो डराती है, उलझाती है और शांति छीन लेती है। मंक माइंड, वो शांत सोच जो सोच समझकर फैसले लेती है और खुद को कंट्रोल में रखती है। कहानी, आरव का ट्रांसफॉर्मेशन। आरव एक कॉर्पोरेट नौकरी में था। वो खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता था। जब भी कोई उसे टारगेट्स के लिए टोकता, वो खुद से नफरत करने लगता। फिर उसने जय शेट्टी की ये बात सुनी, आपके विचार बीज की तरह है। आप कौन से विचारों को पानी दे रहे हो, डर वाले या विश्वास वाले? आरव ने एक अभ्यास शुरू किया। हर निगेटिव सोच को नोट किया। उसके बाद खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये सच है? फिर उस सोच को बदला एक पॉजिटिव मंत्र से, मैं सीख रहा हूँ। हर गलती मुझे बेहतर बना रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही सबसे बड़ी जीत है। जय की टेक्निक, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट, निगेटिव सोच को पहचानो। स्टॉप, उसे वही रोक दो। स्वैप, उसे सकारात्मक सोच से बदल दो। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच बदल लो, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप जिस निगेटिव आवाज को आज तक सुनते आए हो, अब वो आपकी नहीं है और अब समय आ गया है उसे शांत करने का। अगली सीख में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी आदत की, जो मंक बनाती है माइंड को, सेवा और दूसरों की मदद करने की ताकत। सीख 4, सेवा ही सबसे गहरी साधना है। दूसरों की मदद से खुद को पाओ। सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ मुझे क्या चाहिए से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ बन जाए, तो जय शेट्टी कहते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम खुद को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। सेवा, सर्विस सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो मन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मंक बनना मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, मंक बनना मतलब है अपने मैं से ऊपर उठना। कहानी, दीप्ति की नई शुरुआत। दीप्ति एक बड़ी कंपनी में एचआर थी। सब कुछ था उसके पास, पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन अंदर से वो खाली थी। फिर एक दिन वो एक एनजीओ में गई, जहां उसने झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर शनिवार सिर्फ 2 घंटे, पर उस 2 घंटे में उसे जो खुशी मिली, वो ऑफिस की किसी प्रमोशन से नहीं मिली थी। धीरे धीरे दीप्ति को समझ आया, वो जितना देती जा रही थी, वो उतना ही भरती जा रही थी। जय शेट्टी कहते हैं, सेवा इज नॉट समथिंग मंक्स डू, इट्स समथिंग दैट मेक्स देम मंक्स। सेवा करने से हम अपने दुख, फालतू चिंता, कंपैरिजन और ईगो से बाहर निकलते हैं। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, तो किसी और को थोड़ा संबल दो, आप खुद हील होने लगोगे। सेवा कोई बड़ी चीज नहीं, किसी की बात सुन लेना, घर में मदद कर देना या किसी परेशान दोस्त को एक कॉल करना, इन छोटे छोटे कर्मों में ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान छिपा होता है। प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन।
आज से एक छोटी सेवा का अभ्यास शुरू करो। मैं हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करूंगा जिससे किसी और की मदद हो। अगले भाग में हम बात करेंगे विनम्रता और अहंकार के उस संघर्ष की, जहां मंक माइंडसेट सिखाता है सच्चा ज्ञान तब आता है जब आप मानते हो कि आपको कुछ नहीं पता। सीख 5। अहंकार नहीं, विनम्रता है असली ताकत। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सफल है लेकिन फिर भी बेहद शांत, नम्र और जमीन से जुड़ा है? और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही खुद को सबका मालिक समझ लेते हैं। जय शेट्टी कहते हैं, रियल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी, ईगो शाउट्स, कॉन्फिडेंस विस्पर्स। कहानी कबीर और अमित की सच्ची परीक्षा। कबीर और अमित दोनों को एक ही कंपनी में प्रमोशन मिला। अमित ने सबके सामने डींगे मारनी शुरू कर दी, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरी मेहनत अनमैच्ड है। वही कबीर चुपचाप काम करता रहा, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता रहा। 6 महीने बाद एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए सिर्फ एक को चुना जाना था। कंपनी ने किसे चुना? कबीर को, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ नॉलेज से नहीं, एटीट्यूड से भी आती है। जय शेट्टी समझाते हैं कि ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, ह्यूमिलिटी कहती है मैं हर दिन बेहतर बनना चाहता हूँ। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कम समझो, बल्कि ये जानना कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। कभी ध्यान से देखिए, पेड़ में जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही झुक जाता है। वैसे ही इंसान भी जितना भीतर से समृद्ध होता है उतना ही विनम्र बनता है। मंक माइंडसेट का सूत्र, जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं तभी आप अपने वास्तविक आत्मा से जुड़ते हैं। प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन, आज एक ऐसा काम कीजिए जहां आप खुद को सही साबित करने की बजाय किसी और की बात ध्यान से सुने। मैं जानता हूं उसे निकलकर मैं सीख रहा हूं कि और बढ़िए। अगले भाग में हम बात करेंगे फियर यानी डर से दोस्ती कैसे करें, क्योंकि थिंक लाइक अ मंक हमें सिखाता है कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं। सीख 6, डर से लड़ो नहीं, उसे समझो। इंस्पायर्ड बाय जय शेट्टीज थिंक लाइक अ मंक। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, हमारा अपना डर। लेकिन जय शेट्टी कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ कॉम्पास पॉइंटिंग यू टुवर्ड द एरियाज वे यू नीड टू ग्रो। कहानी निधि का सपना और उसका डर। निधि एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी जो हमेशा से अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। लेकिन जब भी वो कोई कदम बढ़ाने जाती, उसे लगता, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? लोग क्या सोचेंगे? मुझमें वो दम है भी या नहीं? डर ने उसे बांध लिया था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, डर से कैसे छुटकारा पाऊं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, डर से भागो मत, बैठो, सुनो और समझो वो क्या कह रहा है। तभी तो तुम जान पाओगी कि डर हकीकत नहीं, तुम्हारा अपना निर्माण है। थिंक लाइक अ मंक का मंत्र, जब हम डर से भागते हैं तो वो पीछा करता है, जब हम डर से दोस्ती करते हैं तो वो सिखाता है। जय कहते हैं, डोंट रेजिस्ट फियर, ट्रांसफॉर्म इट। डर एक संकेत है, रुकावट नहीं। जैसे एग्जाम का डर हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है, वैसे ही जीवन का डर हमें बढ़ने के लिए बुलाता है। प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन, आज एक पेपर पर लिखिए, आप किससे डरते हैं और क्यों? हर डर के सामने एक एक्शनेबल स्टेप लिखिए, जिससे आप उस डर का सामना कर सकें। मंक माइंडसेट यही कहता है, डर के पीछे अक्सर वही चीज होती है जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। अगली सीख में हम जानेंगे, कंपैरिजन से कैसे निकले, क्योंकि ये दुनिया की सबसे धीमी जहर है जो हमारी खुशी, आत्मसम्मान और शांति को धीरे धीरे निगलती है। हर सीख आपको आपके भीतर के शांत योद्धा से जोड़ती है। सीख 7, तुलना करना बंद करो, तुलना से आजादी पाओ। इंस्पायर्ड बाय जय शेट्टीज थिंक लाइक अ मंक। क्या आपने कभी किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर सोचा है, काश मेरी भी जिंदगी वैसी होती? या फिर किसी दोस्त की सफलता देखकर आपके मन में आया हो, मैं तो उससे पीछे रह गया हूँ।
ऐसे विचारों में डूबना बहुत आसान है, लेकिन जय शेट्टी हमें याद दिलाते हैं, कंपैरिजन किल्स जॉय। तुलना हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। कहानी अर्जुन और विकास। अर्जुन और विकास दो बचपन के दोस्त थे। अर्जुन एक अच्छा लेखक बना, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि विकास यूट्यूब पर लाखों व्यूज ला रहा है, वो बेचैन हो गया। उसने अपना लेखन छोड़ दिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसमें खुश नहीं था। उसे लगा, अगर मैं वो नहीं कर रहा जो दुनिया चाहती है, तो शायद मैं कुछ नहीं कर रहा। जय कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा टाइमलाइन तुम्हारा है। सोचो, अगर पेड़ भी फूलों से कहे, मैं उतना सुंदर क्यों नहीं हूं? या चांद सूरज से पूछे, तुम्हारी चमक मुझसे ज्यादा क्यों है? तो क्या ब्रह्मांड कभी इतना सुंदर लग पाता? हर चीज की अपनी जगह है, हर इंसान की भी। प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन। आज से आप एक तुलना डायरी बनाइए। हर बार जब आप किसी से तुलना करें, तो उसके ठीक सामने अपनी खुद की एक खासियत भी लिखिए। धीरे धीरे आप जानेंगे, आप में वो है जो औरों में नहीं। मंक माइंडसेट यही कहता है, तुलना की जगह प्रशंसा करो। दूसरों की सफलता तुम्हारे लिए प्रेरणा बन सकती है, बोझ नहीं। अगली सीख में बात करेंगे उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा बांधती है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब तक हम इस सोच से आजाद नहीं होंगे, हम खुद को जी ही नहीं पाएंगे। सीख 8, लोग क्या कहेंगे कि जेल से आजादी। एक सवाल जो हमारी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों को रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? हम कपड़े पहनते वक्त सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम करियर चुनते वक्त डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम अपने पैशन की बात करते हुए चुप हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जय शेट्टी इस सोच को एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं, बाहर की आवाजें जो धीरे धीरे हमारी अंदर की आवाज को दबा देती है। कहानी साक्षी की चुप्पी। साक्षी को हमेशा से थिएटर का शौक था, लेकिन घर वालों ने कहा, ये कोई करियर होता है? रिश्तेदार बोले, एक्टिंग, और वो भी लड़की। तो साक्षी ने चुप रहना सीख लिया, पर अंदर ही अंदर वो घुटने लगी। जय कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी दूसरों की सोच से चला रहे हो, तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं, उनकी हो गई। सोचो, अगर रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा होता, लोग क्या कहेंगे? अगर कलाम साहब ने कहा होता, मुझे तो मिसाइलों में नहीं, बैंक में काम करना चाहिए, तो क्या इतिहास वैसा ही होता? मंक माइंडसेट कहता है, तुम्हारी पहचान किसी और की सोच से नहीं बनती, वो बनती है जब तुम अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हो। प्रैक्टिस स्टेप। आज रात एक कागज पर वो सारे फैसले लिखो, जो तुमने लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं लिए। फिर सोचो, क्या उनमें से कोई एक फैसला तुम अब ले सकते हो? एक छोटा सा कदम भी तुम्हें अपनी आजादी की ओर ले जाएगा। अगली सीख में हम बात करेंगे डिजायर और अटैचमेंट के उस चक्रव्यूह की जो हमें थका देता है, और बताएंगे कि कैसे एक सन्यासी की तरह सोचकर हम खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। सीख 9, इच्छाओं के जाल से मुक्ति। जब जरूरत से ज्यादा चाहत हमें जकड़ लेती है। कभी सोचा है, हमें जो चीज चाहिए थी, जब वो मिल जाती है, तो कुछ दिनों बाद हम उससे बोर क्यों हो जाते हैं? नया फोन लिया, हफ्ते भर में एक्साइटमेंट खत्म। नई कार आई, 1 महीने बाद वो भी आम लगने लगी। क्यों? जय शेट्टी कहते हैं, इच्छाएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक हम उन्हें अपनी पहचान से अलग करना नहीं सीखते। कहानी आयुष का अंतहीन रेस। आयुष ने ठान लिया था, पहले 10 लाख कमाएगा, फिर चैन से जिएगा। फिर बोला, अब एक कार चाहिए, फिर घर, फिर पदोन्नति, फिर दूसरी कार, और फिर भी चैन नहीं आया। एक दिन आयुष की 6 साल की बेटी ने पूछा, पापा, आप कब खेलोगे मेरे साथ? उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ पा लिया था, सिवाय शांति के। जय समझाते हैं, डिजायर और अटैचमेंट हमें ऐसा जाल बना देते हैं, जहां हम बाहरी चीजों से अपने अंदर की खुशी ढूंढते हैं। मंक माइंडसेट क्या कहता है? सन्यासी हर चीज को उपयोग की दृष्टि से देखते हैं, स्वामित्व की नहीं। उन्हें चीजें कंट्रोल नहीं करती,
वे खुद तय करते हैं उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज ये सवाल खुद से पूछो, जो चीज़ मैं चाहता हूँ, क्या वो मेरी ज़रूरत है या सिर्फ दिखावे की लालसा? क्या मैं उस चीज़ के बिना भी खुश रह सकता हूँ? जय कहते हैं, असली आज़ादी तब मिलती है जब तुम ये मान लेते हो कि कम में भी बहुत कुछ है। सुहानी की बात दिल से। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन कभी कभी चीजें जोड़ने से ज्यादा जरूरी होता है खुद से कुछ चीजें हटाना। अगली और आखिरी सीख में हम जानेंगे सच्चे उद्देश्य, पर्पस की ताकत, और कैसे एक मंक की तरह सोचकर हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जुड़े रहिए चैट विद बुक्स पर सुहानी के साथ, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। सीख 10। जीवन का उद्देश्य। अपने क्यों को समझो। क्या आपने कभी सोचा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हर सुबह जल्दी उठकर भाग-दौड़, मेहनत, तनाव, किस लिए? जय शेट्टी कहते हैं, जब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस नहीं पता होता, हम या तो दूसरों के सपने जी रहे होते हैं या खालीपन से लड़ रहे होते हैं। कहानी निकिता की जर्नी। निकिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पैसा अच्छा था, स्टेटस भी, पर हर सोमवार सुबह उसके चेहरे पर एक ही भाव होता, फिर से वही उबाऊ हफ्ता शुरू। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर पैसे की जरूरत ना होती तो मैं क्या करती? जवाब आया, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने एनजीओ ज्वाइन किया, फिर खुद की एक नॉन प्रॉफिट शुरू की। आज भी वो मेहनत करती है, पर अब हर सुबह उसकी आंखों में चमक होती है। जय कहते हैं, पर्पस वो ऊर्जा है जो आपको थकाती नहीं, बल्कि भरती है। मंक माइंडसेट क्या सिखाता है? सन्यासी हर काम का मकसद जानते हैं। वे दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए जीते हैं। उनका उद्देश्य ईगो को नहीं, आत्मा को संतुष्ट करता है। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। क्या मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरे दिल की आवाज़ है? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो दूसरों की मदद करता है? जय का सूत्र। अपने पैशन से शुरू करो, उसे पर्पस में बदलो और फिर उसे प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें अभी अपना मकसद नहीं पता, तो घबराओ मत। खुद से जुड़े रहो, सीखते रहो, और एक दिन तुम्हें तुम्हारा क्यों खुद बुलाएगा। तो दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सीखों भरी यात्रा यही खत्म होती है, जहां हमने जाना कि सोचना एक सन्यासी की तरह क्या होता है। अगर आपने अब तक माइंडसेट और द माउंटेन इज यू नहीं देखी है, तो जरूर देखें। ये तीनों वीडियो मिलकर आपकी सोच और आत्मा में गहराई से बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के युवाओं को झकझोर दिया, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK। जरूरी ना हो तो फिक्र मत करो। हाँ, नाम थोड़ा डिफरेंट है, पर यकीन मानिए कंटेंट बहुत असरदार है। अब एक छोटा सा काम आपसे, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, कमेंट करें आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख दिल से लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं हूं सुहानी, आपसे फिर मिलूंगी एक नई किताब के साथ, चैट विद बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उन्हें जीते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।